फ्रेंड्स, कल हमने किया था अलंकार की परिभाषा और उसके हमने भेद देखे थे। आज हम करेंगे उसका पहला भेद, शब्दालंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं। और जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता हो। शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं है। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत और शब्दगत हैं, तो लाटानुप्रास वाक्यगत। शब्दालंकार के कुछ भेद हैं। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक। अनुप्रास को एलिट्रेशन, यमक रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड, श्लेष पैरानोमेसिया, वक्रोक्ति द क्रुक्ड स्पीच। पहला आज हम एक भेद कर रहे हैं, किसका? शब्दालंकार का, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है, यानी कि दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जन, रंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। या जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि बार बार रिपीटेशन हुआ है। इस आवृत्ति से संगीतमयता आ गई है। अनुप्रास के कुछ प्रकार हैं। अनुप्रास के 3 प्रकार हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्युनुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होगा? जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। रस और सर में छेकानुप्रास नहीं। सर सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है, अतएव यहाँ छेकानुप्रास है। महाकवि देव ने इसका सुंदर उदाहरण इस प्रकार दिया है। रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। यहाँ रिझी, रिझ, रहसी रहसी, हंसी हंसी और दई दई में छेकानुप्रास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बदऊँ गुरु पद, पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पद और पदुम में प और द की एकाकार आवृत्ति स्वरूपतः है, अर्थात प और प, द और द की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है, क्योंकि पद के प के बाद द की आवृत्ति पदुम में भी प के बाद द के रूप में हुई है। छः का अर्थ चतुर है। चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार विशेष प्रिय है। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वृत्त्यनुप्रास अलंकार। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।